तो आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स को, जहाँ कहा गया है कि 50 लाख उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो उस पे कांग्रेस पार्टी जो है आज सड़कों पे निकले हैं, प्रोटेस्ट किया है, तो पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है। एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा हमारे बच्चों को अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। देखिए, 12वीं में बच्चे को ये नहीं पता होता है कि जिंदगी में क्या करना है। 12वीं के बच्चे से आप दस्तखत ले रहे हैं ये कह के कि अगर मैंने ये पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया तो, अच्छा कह क्या रहे हैं, अगर आप एसटी सीट के अंदर आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको हमारे इस दस्तावेज पे दस्तखत करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आपने वापस आके 5 साल लद्दाख में काम नहीं किया तो। बहुत अच्छी बात है, हम काम करना चाहते हैं लद्दाख आके, लेकिन आप जॉब कहां देंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की हालत हमें पता है, कितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये इशू बड़ा जरूरी है। हर बाकी स्टेट में जहां इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं वहां पे उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में उनको जॉब दिया जाता है, फिक्स सैलरी होता है। इस बॉन्ड में बच्चों को क्या मिलेगा वो तो है ही नहीं, एक भी क्लॉज नहीं है। किस बेवकूफ आदमी ने लिखा है ये बॉन्ड? शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस पे साइन किया, जो अपने आप को ब्यूरोक्रेट कहते हैं। एक बॉन्ड में दोनों तरफ के पक्ष होने चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई ना कर पाए या बच्चा कोर्स चेंज करे, भाई मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं, मुझे एजुकेशन मिलते हैं, मुझे समझ में आया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, तो मुझे 25 लाख रुपए बॉन्ड का आधा हिस्सा भरना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर मैं कोर्स चेंज कर सकता हूं। कोर्स अगर मैं फेल हो गया, मेरे घर पे दिक्कत हो गई, पैसे नहीं भर पाए, फीस नहीं भर पाए, किसी भी कारण, इसमें अगर आप क्लॉज नंबर, अच्छा यूजी पीजी के लिए अलग है, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग है। जैसे डॉक्टरी में भी एक एमबीबीएस मेन डॉक्टर होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद फिर वो फिजियोथेरेपी, फिर डेंटल, इस तरह अलग अलग कोर्सेज होते हैं ना, सबके लिए अलग अलग अमाउंट रखा है इन्होंने। ठीक है, 5 साल वापस काम करो। अरे मुझे अपने एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट पीजी करना है भाई, मेरी मर्जी, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं। नहीं, पहले आपको 5 साल यहां लगाने पड़ेंगे। एक डॉक्टर को 35 से 40 साल वैसे ही अपना करियर बनाने में लग जाता है। आप उसमें अलग से 5 साल यूजी के बाद लगाओ, पीजी के बाद फिर से 2 से 3 साल आप यहां आके सर्विस करो। एक और नाइंसाफी वाली बात क्या है, कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपको 1 से 3 महीने के अंदर जिन्होंने बॉन्ड साइन किया उसको आपको जॉब देना पड़ेगा। अगर आप वो 3 महीनों में नहीं दे सकते तो बॉन्ड कैंसिल हो जाता है। इन्होंने रखा है 10 महीने, 2 महीने कम 1 साल। 1 साल में पीजी का आधा कोर्स खत्म हो जाता है। 1 साल क्या बच्चा घर पे आपका इंतजार करता रहेगा, पैसे भी भरेगा? मतलब पता है आपको? आप लोगों को लग रहा है कि यहां स्टेट लेवल का कोई लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल बॉडी नहीं है तो आप लोग हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे? अब हम नहीं आ रहे हैं आपके दफ्तरों में, मत दीजिए आप हमें पैसे, मत करिए, हमारे स्कीम्स पूरे नहीं होने दीजिए, हमें चिंता नहीं है। कुछ लोग हमारे ही ऑफिसर हमें फोन करके कहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ज्यादा मत कहिए, आप ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ ज्यादा मत कीजिए, आपके गांव में सड़क नहीं बनेगा। ये हालत हो गई हमारे देश की। जब जनप्रतिनिधि सवाल पूछता है तो उसको इस तरह की धमकियां मिलती हैं कि आपके यहां टावर नहीं लगाएंगे जी, आपके यहां स्कीम में हम सड़क नहीं रखेंगे जी, मत बनाइए सड़क। जब हमारी आजादी आप छीन रहे हैं तो हम सड़क का क्या करेंगे? नहीं चाहिए हमें आपकी सड़क। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप में दम है तो आइए हमसे बात कीजिए, हम आपके ऑफिस नहीं आ रहे। बहुत हो गया एलजी के ऑफिस लेटर लेके भागना, बहुत हो गया सेक्रेटरीज के ऑफिस पे मे आई कम इन सर बोल के हम लोग थक गए। हम सड़कों पे बैठेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये बॉन्ड वापस लेके एक संवैधानिक तरीके से आप लोग बैठ के सब लद्दाखियों को साथ में बिठा के सबकी राय लेके जब तक आप नहीं करेंगे नहीं चलेगा, हम नहीं मानेंगे। धन्यवाद।